आज हम आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि इनको 3 विधियों से आवेश को वितरित किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन सतत आवेश वितरण क्या होता है, उसके बाद उसकी 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना सतत आवेश वितरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 इसके मेथड हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। सबसे पहले देखते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर, कंटिन्यूअस। जब विविक्त आवेश अलग अलग प्रकार विविक्त रूप से आवेश पास पास में रखे होते हैं, जब विविक्त आवेश डिस्क्रीट पैकेट के रूप में पास पास रखे होते हैं, उसको अपन कहते हैं सतत आवेश वितरण, यानी कंटिन्यूअस रूप से चलते हैं। 3 विधियां होती हैं, कौन कौन सी? रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। तो तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं और इन्हीं के आधार पर अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग आदि जानेंगे। तो पहला वितरण आता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा आयतन आवेश वितरण। इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसको सिग्मा से, उसको रो से व्यक्त करेंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट विधि के बारे में जानते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं, छोटे छोटे सिंबल को इसको याद रखना पड़ेगा अपने को। तो 3 प्रकार से वितरण होगा, जैसे मैंने ये बता रखा है, लाइन के रूप में बता रखा है, नाम से पता चल रहा है इसका रेखीय आवेशित वितरण, यानी रेखा के रूप में चलेगा। इसका अन्य नाम भी होता है रेखीय आवेशित घनत्व, दोनों एक ही बात है। तो जब आवेश वितरण रेखा के रूप में होता हो, जब आवेश समान रूप से रेखा पे वितरित होता हो, जैसे बता रखा मैंने, ये जो धनात्मक आवेश जैसे लाइन के रूप में चल रहा है, इसको लाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो इसमें एल लंबाई की लाइन है, उसका मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया dl। क्यू आवेश वितरित हो रहा लाइन के रूप में, तो अल्पांश लिया मैंने dq। छोटा सा भाग को अपन अल्पांश बोलते हैं, समान के रूप में। इसमें अपन परीक्षण आवेश Q0 लिया आर वेक्टर के रूप में, और ये एकांक सदिश आर के रूप में लिया अपन। तो जब आवेश वितरण समान रूप से रेखा के रूप में वितरित होता है, जब आवेश वितरण रेखा के रूप में होता है, तो उसको रेखीय आवेशित वितरण या रेखीय आवेशित घनत्व कहा जाता है। इसको लैम्डा के रूप में व्यक्त करते हैं, और ये सिंबल बनता है dq बटा dl का। तो ये dq बटावा dl के रूप में हो गया, यानी आवेश और ये रेखा की लंबाई का अल्पांश का अनुपात कहलाता है रेखीय आवेशित घनत्व, लैम्डा बराबर dq बटा dl। इसका मात्रक भी अपन यहीं से याद कर सकते हैं। इसका मतलब तो होता है कूलाम, और इसका मतलब मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर के रूप में आएगा। इसको वज्र गुणन करेंगे तो थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन, dq बराबर आएगा लैम्डा dl। अगर कूलाम के रूप में लिखें, अल्पांश के रूप में, तो कूलाम का नियम क्या है? 1/4π Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। Q1 Q2 के रूप में लेना आपको Q0 और dq बटावा r स्क्वायर r के। तो dq का मान अपन इसी सूत्र से लिया मैंने, वज्र गुणन करके, तो लैम्डा df। df लगाए क्योंकि अल्पांश है, और इस दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो df का f हो जाएगा, ये बाहर ट्रांसफर करेंगे, एक सूत्र बन जाएगा। तो मुख्य रूप से ये तो अपन कूलाम के नियम में याद रखते हैं, वरना मुख्य रूप से आपको यहाँ तक तो कंप्लीट अपने को याद होना ही चाहिए। अगर दूसरा वितरण लेते हैं, नाम से पता लग रहा है पृष्ठीय आवेशित वितरण या पृष्ठीय आवेशित घनत्व, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो जब आवेश वितरण इसके रूप में होता हो, क्षेत्रफल या पृष्ठ के रूप में होता हो, जब आवेश वितरण पृष्ठ या क्षेत्रफल के रूप में होता हो, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जैसे मैंने ये लंबाई और चौड़ाई का भाग लिया, इसमें एक छोटा सा अल्पांश काट लिया, तो ये आवेश किस रूप में चलेगा? यहाँ पर dq, और छोटा सा अल्पांश को लेंगे अपन s है तो ds के रूप में, परीक्षण आवेश Q0 r स्क्वायर और r के रूप में। तो यहाँ पर सिग्मा के रूप में बताएंगे तो आएगा dq बटावा ds। यहाँ पे आया था dq बटा dl, dq बटा ds, और इसका मात्रक क्या बनेगा? q से कूलाम, और ये क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ जाएगी जब आवेश वितरण पृष्ठ के रूप में होता हो। लास्ट भाग, जब आवेश वितरण आयतन के रूप में होता हो। आयतन किसमें चलेगा? घन या गोले के रूप में, आयतन के रूप में होता हो। आयतन के रूप में अपन छोटी क्लासों में मेष के रूप में पढ़ा है, गोले का आयतन, शंकु का आयतन, है ना, घन का आयतन। तो ये घन, घनाभ वगैरह सब पढ़ते हो आप। तो ये जैसे मैंने ठोस गोला लिया और इसके अंदर ये कंडीशन बता दी मैंने। तो यहाँ जो आवेश वितरण चलेगा, ये अल्पांश dq और ये चलेगा dv। तो इसको रो के रूप में बताते हैं, तो dq बटावा
dv के रूप में आएगा। ये परीक्षण आवेश Q नोट r वेक्टर और r के वेक्टर है। मात्रा क्या बनेगा, कूलाम, और आयतन में चलता लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मीटर मीटर और मीटर, 3 बार होगा तो मीटर क्यूब। तो 3 प्रकार के आवेश वितरण याद रखना है, रेखीय आवेशित वितरण, पृष्ठीय आवेशित वितरण और आयतन आवेशित वितरण। इनको आवेशित घनत्व के रूप में भी कहा जाता है, इसको लैम्डा के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको सिग्मा और इसको रो के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये 3 वितरण हो गए, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश वितरण के रूप में अपन याद करेंगे। तो आवेश वितरण के बारे में जाना अपन ने कि आवेश वितरण क्या होता है। ऐसा निकाय जिसमें विविध आवेश क्या रखे हो, पास पास में रखे हो, कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर के रूप में रखे हो, उसको सतत आवेश वितरण कहते हैं। 3 प्रकार से जाना आपने, कौन कौन सा होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश वितरण। इनको आवेशित घनत्व के रूप में भी कहा जाता है, रेखीय आवेशित घनत्व, पृष्ठीय आवेशित घनत्व और आयतन आवेशित घनत्व। इसको किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से, इसको सिग्मा से, उसको रो से। इसके नाम के अंदर ही तीनों परिभाषा है। रेखीय आवेश वितरण किससे पढ़ा अपन ने, जब आवेश वितरण रेखा के रूप में या रेखा पर समान रूप से वितरित होता हो। लैम्डा से व्यक्त करते हैं, क्या सूत्र बनता है, dq बटा dl, और पूर्ण करेंगे तो q बटा l, मात्रा कूलाम प्रति मीटर, q का मतलब कूलाम, dl मतलब मीटर। तो ये परिभाषा के रूप में जान सकते हैं, इसको अपन कूलाम के नियम में रख सकते हैं। जब आवेश वितरण किसके रूप में होता हो, पृष्ठ का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, पृष्ठ या क्षेत्रफल के रूप में होता हो। इसको किससे व्यक्त करते हैं अपन, सिग्मा से। ये सिंबल क्या आएगा, सिग्मा। तो इस प्रकार से बताया मैंने, पूर्ण क्षेत्रफल अल्पांश तो ds के रूप में ले लिया, s का अपन ds ले सकते हैं। तो सिग्मा बराबर dq बटा ds कूलाम, और s का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर और मीटर से कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और आयतन के रूप में होता हो, जब आवेश वितरण आयतन के रूप में, घन या गोले के रूप में होता हो, तो आयतन के रूप में होता तो वॉल्यूम कहते हैं तो v लेंगे, और अल्पांश लेंगे तो dv। तो रो बराबर dq बटा dv, इसको कहते हैं रो, ये p नहीं है, ये रो कहलाता है। रो बराबर dq बटा dv। तो जब आवेश वितरण आयतन के रूप में होता हो, वॉल्यूम के रूप में होता हो, उसको आयतन आवेश वितरण, रो बराबर dq बटा dv, dq मतलब कूलाम और v का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब।